हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 10 मई यहाँ पे फ्राइडे के दिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हम कहाँ पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि अब दोनों यहाँ पे एक क्रूशियल पॉइंट पे आ चुके हैं। यहाँ से क्या हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने मिलेगा या फिर यही निगेटिव बायस यहाँ पे मार्केट में, मतलब नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ सम लॉजिक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज क्या किया है, क्या हमने डिस्कस किया था मार्केट यहाँ पे, और यहाँ पे नेक्स्ट क्या मोमेंटम कर सकता है। देखिए नॉर्मली इसे हम 15 मिनट्स के ऊपर टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्कस करते हैं। अब थोड़ा बिगर पिक्चर देखना जरूरी है, इसलिए हमने अभी 3 आवर्स का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया है। राइट, कल हमने देखा था कि बैंक निफ्टी कंप्लीटली एक साइडवेज जोन में खड़ा था, तो इसके ऊपर हमने बस यही डिस्कस किया था कि अगर ब्रेकडाउन होगा तो सेलिंग आएगी, ब्रेकआउट होगा तो बाइंग आएगी। बट आपको ये देखना है कि सेलिंग के लिए अगर मार्केट आपको डायरेक्टली सेल नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 दिन गिर चुका है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि अगर मार्केट गिरना है तो रीटेस्ट करके ही गिरना चाहिए। तो अगर आप 15 मिनट्स का चार्ट यहाँ पे उठा के देखते हो तो आपको दिखेगा मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया। ये वाला जोन था, मैंने बोला ये जो लो है इसके आसपास रिटेस्ट मिलना चाहिए। मार्केट गिरा, रिटेस्ट, एंड फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे फॉल दिखाते हुए मार्केट ने डाउनसाइड क्लोजिंग कर ली है। ठीक है, तो डेफिनेटली जो प्लानिंग की थी अप्रोक्सीमेटली मार्केट ने वही किया है, लेकिन एज सच मुझे कोई सेटअप के हिसाब से ट्रेड नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। 20 पॉइंट्स के एसएल के हिसाब से जो ट्रेड रखना था वो नहीं मिला, क्योंकि अगर आप 15 मिनट्स का चार्ट उठा के देखते हो तो मार्केट रिट्रेसमेंट काफ़ी बड़े बड़े दे रहा था, उसके कारण एक कंटिन्यूस ट्रेंड जो एक्सपेक्टेड था वो मुझे यहाँ पे नहीं मिला। ठीक है, लेकिन अभी नेक्स्ट क्या किया जा सकता है। देखिए नॉर्मली ये जो टेक्निकल पैटर्न है जिसके हिसाब से मार्केट अगर इस तरह ट्रैवल करता है, मोस्टली यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन ही होता है। राइट, अभी देखिए यहाँ पे इलेक्शन के रिजल्ट भी आएंगे, तो मे भी मार्केट का प्लानिंग कुछ इस तरह हो सकता है कि बिफोर दी इलेक्शन रिजल्ट मार्केट थोड़ा गिर के हो जाएगा, और उसके बाद कुछ सपोर्ट फाइंड आउट करने के बाद इलेक्शन के रिजल्ट का अगर कुछ अच्छा रिजल्ट आता है डेफिनेटली, तो उसके बेसिस पे एक पॉजिटिव बायस दिखाने के लिए उस वक्त एक रैली दिखा सकता है। फिलहाल तो मार्केट का यही प्लानिंग होगा, ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ, तो डेफिनेटली उसके बेसिस पे हम प्लानिंग करेंगे। देखिए एक होता है कि यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेकडाउन मिले, फिर रिटेस्ट हो और फिर यहाँ पे नेक्स्ट फॉल हो जाए, या फिर दूसरा सपोर्ट जोन के आसपास है यहाँ पे एक मार्केट बाउंस ले, फिर कुछ रिजेक्शन फाइंड आउट करते हुए मार्केट फिर से यहाँ पे डाउन साइड ट्रेंड कंटिन्यू करे। तो ये 2 केसेस होंगे मार्केट को अभी नेक्स्ट मोमेंटम। अगर यहाँ पे डाउन साइड मतलब नेगेटिव ट्रेंड को अगर कंटिन्यू करना है तो बैंक निफ्टी के पास 2 चॉइसेस होंगे, इधर इट शुड कम डाउन, ब्रेकडाउन करेगा, फिर इस जोन के आसपास जो सपोर्ट है इसको लेते हुए थोड़ा रिटेस्ट करने के बाद ये फॉल दिखाएगा, या फिर फेक ट्रैप करके भी ऊपर जा सकता है, लेकिन ये बेसिकली एक मोमेंटम होगा। या फिर दूसरा ये होगा कि मार्केट यही से थोड़ा बाउंस दिखाए, फिर एक रिटेस्ट कहीं पे रेजिस्टेंस ले, क्योंकि अभी मार्केट इतना फॉल हो रहा है तो डेफिनेटली जब भी ऊपर जाएगा कोई ना कोई इसको रेजिस्टेंस पॉइंट हिट होगा और वहां से ये फिर से सेलिंग की तरफ नीचे की तरफ आ जाएगा। तो डेफिनेटली कल जो प्लानिंग करना है फ्राइडे के हिसाब से वो थोड़ा हमें मार्केट को देख के करना है। मतलब अगर खुलते ही मार्केट गिर रहा है या फिर डायरेक्टली गैप डाउन खुल रहा है तो ये जो बॉटम की सपोर्ट है उसके आसपास हमें यहाँ पे शुरू में थोड़ा बाइंग के हिसाब से सोचना होगा, क्योंकि देखिए हर एक दिन 4-5 दिन से ये हो रहा है कि मार्केट खुलने के बाद सिर्फ गिर ही रहा है। तो अभी लोगों को यही लग रहा है कि मार्केट खुले पुट बाई कर लो और यहाँ पे प्रॉफिट बन जाएगा, बस यही लोगों की सोच बन चुकी है। तो डेफिनेटली उसी का फायदा उठाएंगे यहाँ पे कुछ बायर लोग, या फिर जिन्होंने यहाँ पे टॉप पे सेल किया है, जो लोग यहाँ पे बेसिकली मार्केट के भगवान बन चुके हैं, उनके लिए अभी काफी अच्छा यहाँ पे फॉल आ चुका है। तो डेफिनेटली इस जोन के आसपास या फिर थोड़ा नीचे वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा रैली मिला है, वो भी यहाँ पे कंटिन्यूस फॉल मिला है। तो डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से मार्केट को ये जरूर देखेंगे। तो अगर गैप अप खुलता है उस केस में भी हमें थोड़ा बाइंग के हिसाब से देखना है, या फिर गैप डाउन खुलता है तो भी हमें थोड़ा बाइंग के हिसाब से देखना है। लेकिन ये नहीं कि मार्केट खुला तो कॉल बाई कर लो, हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्योंकि कभी भी अगर मार्केट को ऊपर जाना है, आप ये वाला पॉइंट उठा के देखिए, ये वाला पॉइंट उठा के देखिए, ये वाला पॉइंट उठा के देखिए, क्योंकि जहाँ जहाँ मार्केट ने यहाँ पे बाउंस किया है आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बनते हुए दिखेगा, उसी के बाद आपको मोमेंटम मिलने के चांसेस बनेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा उस केस में फिर से हमें थोड़ा सेलिंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं। लेट से मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, उस केस में एक होता है कि शॉर्ट कवरिंग रैली भी आ सकती है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस करके ब्रेकडाउन कर लेता है तो उस केस में सेलिंग भी की जा सकती है, क्योंकि फॉल हुआ रिट्रेसमेंट फिर से मार्केट फॉल कर देगा। लेकिन अगर गैप अप होने के बाद भी ये प्राइस हायर साइड ही बनाता है उस केस में यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रैली भी आएगी। लेकिन देखिए इतना फॉल होने के बाद अब मुझे लगता है कि लोगों को चांस मिल चुका है, जो टॉप पे यहाँ पे सेल करके बैठे ये लोग पैनिक में नहीं आएंगे, तो आराम से शॉर्ट कवरिंग रैली मार्केट नहीं दिखा सकता। शॉर्ट कवरिंग रैली तभी आती है जब सेलर लोग तो सेलिंग में बैठ रहे लाइक ऑलरेडी बैठे हुए होते हैं, लेकिन प्रॉफिट बुक करने से पहले ही मार्केट घूम जाता है और उनके काफी बड़ा उनको लॉस दिख जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हो टॉप पे जिन लोगों ने सेल किया है डेफिनेटली उनको लॉस नहीं दिखने वाला है, क्योंकि मार्केट अगर 500,000 पॉइंट भी अगर यहाँ पे खुलता है तो भी इन लोग को इतना डर नहीं होगा। वो कुछ भी हो यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर से हल्का फुल्का क्यों ना हो या फिर बड़ा प्रॉफिट ही बेसिकली यहाँ से लेके जाएंगे। तो डेफिनेटली उसके बेसिस पे ही हमें प्लानिंग करनी है। तो थोड़ा फिर से हम 50 मिनट्स के ऊपर शिफ्ट हो लेते हैं, क्योंकि देखना पड़ेगा कौन से लोग के ऊपर बाइंग या सेलिंग की जा सकती है।
देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होगा कि मार्केट खुलता कहाँ पे, उसके बेसिस पे डिसाइडेड होगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल ये रहेगा 47,500, इसके ऊपर सस्टेन करता है डेफिनेटली, इसके ऊपर खुलता है तो इस हिसाब से बाइंग होगा। अगर 47,500 के नीचे खुलता है तो देखना होगा कि क्या मार्केट यहाँ पे डाउन साइड पहले जाने के बाद फिर बाइंग मोमेंटम आती है, या फिर मार्केट यही से 47,500 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है, उसके बेसिस पे यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेंड बनाया जा सकता है, ठीक है। और अगर मार्केट ज़्यादा ही ऊपर जाता है उस केस में फिर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस हिट करेगा, फिर उस केस में हमें फिर से यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम मिल जाएगा फॉर द डाउनवर्ड साइड। तो बैंक निफ्टी में कल थोड़ा ट्रिकी होगा, जो लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन से ज़्यादा यहाँ पे फेमिलियर नहीं है वो लोग कल अगर ट्रेड नहीं भी करते तो भी चलेगा, क्योंकि डेफिनेटली बाइंग की तरफ एक मोमेंटम मिलना चाहिए, क्योंकि 4-5 दिन से कंटिन्यूस मार्केट गिर रहा है, लेकिन वो मोमेंटम जो होता है फर्स्ट बाइंग मोमेंटम वो हमेशा होता है कि ट्रैप कर दे, लेकिन उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद अगर दूसरा मोमेंटम आता है तो उसमें थोड़ा कंफर्मेशन ज़्यादा मिलता है। इसलिए प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप रैंडमली बाई मत कीजिए, क्योंकि वहीं से फिर मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आ सकता है, तो वो बस चीज़ आपको याद रखनी। ऑलमोस्ट सेम चीज़ आपका रहेगा निफ्टी में भी, क्योंकि देखिए निफ्टी भी एक इंपॉर्टेंट जोन के आसपास है, ये आपका सपोर्ट जोन था, ये सपोर्ट जोन है, फिर यहाँ पे भी एक सपोर्ट बनाया था, फिर से मार्केट अभी यहाँ पे आ चुका है। 22,000 यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिगर है। सेम यहाँ पे जैसे राउंड फिगर का लॉजिक था बैंक निफ्टी में 47,500 का, एग्जैक्ट सेम लॉजिक आपका यहाँ पे बैठेगा बैंक निफ्टी में फॉर 22,000। इसके ऊपर खुलता है यहाँ पे प्राइस बाइंग की तरफ बनाएगा तो डेफिनेटली एक बाइंग मोमेंटम मिल सकता है। अगर यहाँ पे गैप डाउन खुलता है तो आपको देखना है कि मार्केट में ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के हिसाब से, तो मार्केट अगर डायरेक्टली फ्लैट खुल के डायरेक्टली नीचे गिरता है या फिर डायरेक्टली गैप डाउन भी खुलता है, आपको उसको आने देना है एंड रफली नियर 21,800 यहाँ पे हमें एक अगर प्राइस मिलता है तो बाइंग की तरफ एक अच्छा यहाँ पे ट्रेड बन सकता है, ठीक है। स्टॉप लॉस हमेशा आपका सेटअप के हिसाब से होना चाहिए, अगर सेटअप नहीं दिखता है तो लेवल्स कितना कुछ काम के नहीं आएंगे, लेवल्स बस आपको वहाँ पे क्या एक्शन लेना है या फिर क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी है वो बताता है। ट्रेड हमेशा आपका सेटअप ही आपको देगा, तो सेटअप के हिसाब से अगर आपको ट्रेड मिलता है तभी आपको यहाँ पे बाइंग के हिसाब से प्लान करना है। सिंपल सेटअप्स अगर आपको देखने होंगे तो नॉर्मल ब्रेकआउट या फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ये हो गया, ये दो सेटअप्स आप देख सकते हो। अगर ऐसा कुछ मिलता है डेफिनेटली वहाँ पे हम प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।